में कि डिप्रेशन या बाकी डिसऑर्डर कैसे डेवलप होते हैं और उनका इलाज भगवत गीता के द्वारा कैसे संभव है। और चंद मिनटों का एक डेमो रहेगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, वो है हिप्नोटिज्म का, हिप्नोथेरेपी का। कि आज लाइव आपको हिप्नोटाइज करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है और कैसे हिप्नोटाइज के द्वारा इलाज होता है। क्योंकि मैंने जितने भी इलाज किए हैं उसमें हिप्नोटिज्म का बेहद खास अहम रोल रहा है। तो आप सभी बच्चे वो सीख भी जाएं, मैं सिखा के भी जाऊंगा, उसकी टेक्निक है वो बता करके भी जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बार डेमो करके दिखाऊंगा, तो आप कृपया ध्यान से सुनेंगे और जो भी सवाल आपके मन में उठे उसको आप जरूर सेशन के दौरान रखेंगे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। बीमारी हर इंसान को है, किसी को मानसिक बीमारी है तो किसी को शारीरिक बीमारी है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर हम अपनी साइकोलॉजी बदल लें तो बायोलॉजी भी बदली जा सकती है। जितनी भी न्यूरोसिस ग्रुप की समस्याएं हैं, चाहे साइकोसिस ग्रुप की हो, शुरुआत कहीं ना कहीं हमारी सोचने की शक्ति से ही होती है। इफ़ यू चेंज यूर वे ऑफ थिंकिंग यू कैन चेंज वे ऑफ एक्शन और देन यू कैन चेंज वे यू फील। कि हम जो महसूस करते हैं वो बदल सकते हैं अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल लें। सब कुछ हमारे सोचने के ऊपर ही आधारित है। तो सोचना कैसे है, सोचना बदलना कैसे है, ये जानना ही सबसे बड़ी कला है। और इस कला को हम भगवत गीता से जानेंगे। मेरा जीवन भगवत गीता ने ही बनाया है। आज मैं आप सभी के सामने हूँ वो भगवत गीता की ही बदौलत हूँ। और जितने भी मानसिक रोगियों का मैंने इलाज किया वो भी भगवत गीता के द्वारा किया है। डिप्रेशन के हजारों मरीज आते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के हजारों मरीज आते हैं जो दवाइयाँ ले लेकर के थक जाते हैं, लेकिन इलाज उनका होता नहीं है। लेकिन भगवत गीता के चंद श्लोक अगर जिंदगी में हम अपना लें तो कल्याण हो जाता है। मैं इलाज की बात नहीं करता, कल्याण की बात करता हूँ कि जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है। अभी जीवन शोर बना हुआ है, जैसे सर थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे माइंड पोल्यूशन की, तो उसे हम मानसिक शोर कह सकते हैं। लेकिन गीता को जीवन में अपना लें तो जीवन संगीत बन जाता है, एक हारमोनी भी बन जाता है। तो पहले हम डिप्रेशन के कुछ कॉमन लक्षण जानेंगे, कुछ ऐसे लक्षण जो आप किताबों में पढ़ते हो, लेकिन मेरा अनुभव किताबों से थोड़ा हट कर के है कि जिंदगी में डिप्रेशन के जो कारण हैं वो आप जानते ही हो। कारण तो हमारी सोच पर आधारित है कि हमारा जो सोचने का तरीका है वही डिप्रेशन में ले जाता है। लेकिन डिप्रेशन को हम पहचान कैसे पाएं, आसानी से कैसे पहचानें? कई बार लक्षण हम काउंट करते रह जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन मैं 5 कॉमन लक्षण आपको बताने जा रहा हूं, आप उससे आसानी से पहचान पाएंगे। देखिए, हमारा जीवन प्लेजर पर आधारित है। पेन एंड प्लेजर का प्रिंसिपल काम करता है। हमारा जो भी विकास हुआ है, चाहे मानव का विकास हो चाहे भौतिक विकास हो, सब कुछ प्लेजर पर आधारित है। जब जिंदगी में प्लेजर मिलना बंद हो जाए तो समझ लीजिएगा कि डिप्रेशन का आगमन हो चुका है। हमें प्लेजर 500 ज्ञानेंद्रियों से मिलता है, 500 ज्ञानेंद्रियों से प्लेजर मिलता है। लेकिन डिप्रेशन में इन्हीं 500 ज्ञानेंद्रियों से हमें प्लेजर मिलना बंद हो जाता है। शुरुआत हम करें खाने पीने से। डिप्रेशन में खाने में प्लेजर नहीं आता। जैसे आप सभी खाते हैं, खाते किस लिए हैं? हम किस लिए खाते हैं? हमें भूख लगती है इसलिए खाते हैं। लेकिन ये अधूरा सत्य है। हम खाते इसलिए हैं क्योंकि खाने में हमें प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। अगर खाने में आनंद ना हो तो आदमी खाएगा नहीं। खाना कितना ही स्वादिष्ट पास में रखा हो, लेकिन खाने में अगर आनंद नहीं आ रहा तो खाएंगे नहीं। तो इसी प्रकार डिप्रेशन में खाने में प्लेजर नहीं आएगा तो इंसान भूखा रहने लग जाता है, उससे उसका वजन कम हो जाता है। या प्लेजर जब आ ही नहीं रहा है तो आगे जो आ रहा है वो सब कुछ ही खा रहे हैं, जिसमें ध्यान ही नहीं है कि हमने कितना खा लिया, कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि प्लेजर नहीं आ रहा। तो उससे कई बार वजन बढ़ भी जाता है। तो ये मुख्य लक्षण में आता है कि डिप्रेशन में वजन कम होता है या ज्यादा होता है, वो इस कारण होता है क्योंकि हमें प्लेजर नहीं आ रहा। इसके अलावा डिप्रेशन जिसको हो उसको सुनने में भी प्लेजर नहीं आएगा।
जैसे आप कोई संगीत सुनते हैं या किसी की अच्छी बातें सुनते हैं तो आनंद आता है, लेकिन डिप्रेशन पीड़ित को सुन करके प्लेजर नहीं मिलेगा, इसलिए वो सुनना भी नहीं चाहता है। मेरे पास भी आते हैं तो वो सुन के राजी नहीं होते क्योंकि डिप्रेशन है, कोशिश वो करते हैं लेकिन सुनना हो नहीं पाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो भी हम जानेंगे, तो सुनने में भी प्लेजर नहीं आएगा। इसके अलावा जो पहले आपको जिन कामों में इंटरेस्ट आता था, घूमने में, जिसमें आंखों का प्लेजर है कि अच्छी अच्छी चीजें देख करके सौंदर्य से हमें प्लेजर मिलता है, लेकिन डिप्रेशन पीड़ित को देख करके भी आनंद नहीं आएगा, इसलिए वो घर से बाहर निकलता ही नहीं, घर से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बाहर तो उसे प्लेजर नहीं मिल रहा। हम बाहर घूमने इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें प्लेजर मिलता है, पहाड़ों में घूमते हैं, कुछ रेगिस्तान में जाते हैं, कहीं हम किले या दुर्ग देखने जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें प्लेजर मिलता है। लेकिन डिप्रेशन वाले को तो प्लेजर महसूस ही नहीं हो रहा, तो इसलिए वो घर में ही बैठा रहना पसंद करता है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड जो प्लेजर है वो भी डिप्रेशन में बंद हो जाता है। बाकी जो यौनिक क्रियाओं में प्लेजर मिलता है, हम वंशवृद्धि करते हैं, कुदरत ने उसमें सबसे ज्यादा प्लेजर जोड़ा है, तो वो कुदरत की लीला के कारण हुआ है क्योंकि उसके साथ प्लेजर जोड़ दिया गया है ताकि हम एक्टिविटी करें और वंशवृद्धि होती रहे। ये साइकोलॉजिकल सत्य है, लेकिन डिप्रेशन पीड़ित व्यक्ति को उसमें भी प्लेजर नहीं आता है, तो इससे फिर उसकी जीवन जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। फिर उसको लगता है कि अब जीवन जीने का फायदा नहीं है, तो उसको मर ही जाना चाहिए। इसलिए डिप्रेशन पीड़ित व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि जीने का उनको आनंद महसूस नहीं हो रहा है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी जिंदगी में प्लेजर आना बंद हो जाए तो समझ लीजिएगा कि डिप्रेशन की घंटी बज गई है। जैसे मुझे वीडियो बनाने में प्लेजर आता है, जैसे नई नई रिसर्च करके किताबें पढ़ के मुझे प्लेजर मिलता है, लेकिन जिस दिन प्लेजर नहीं मिलता या कुछ दिनों तक प्लेजर नहीं मिलता तो मुझे लग जाता है कि डिप्रेशन आ गया है, इलाज कर ले वरना सब कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि देखिए ये डिप्रेशन, एंजाइटी ये कॉमन है, ऐसा मत मानिएगा कि ये सिर्फ दिमागी रूप से कमजोर इंसानों को ही समस्या होती है। जो दिमागी रूप से सशक्त है, स्ट्रोंग है, उनको ये समस्या ज्यादा होती है। जो दिमागी रूप से कमजोर है उसको ये समस्या नहीं आएगी। तो जो बुद्धिमान इंसान है, विचारशील है, चिंतनशील है, उन्हीं को ये साइकोलॉजिकल समस्याएं ज्यादा आती हैं। बहुत सारे नामी गिरामी नाम हैं, हस्तियां हुई हैं, उनको भी डिप्रेशन हुआ है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, डिप्रेशन एंजाइटी सबको हुई है। महात्मा बुद्ध को भी डिप्रेशन हुआ था। एकॉर्ट टोले एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उनको डिप्रेशन हुआ था। एक ब्रोनीवेयर नाम की राइटर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, वो बुक वर्ल्ड फेमस है और गीता से ही संबंधित है, उनको भी डिप्रेशन हुआ था। इसके अलावा फिल्मी हस्तियां हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, बाकी हो, उनको भी डिप्रेशन हुआ है। तो डिप्रेशन होना आम बात है, लेकिन डिप्रेशन के बाद जिंदगी कई बार यू टर्न भी मार लेती है कि जिंदगी पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज हो जाती है। क्योंकि डिप्रेशन के बाद, डिप्रेशन से अगर उबर जाएं तो हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने आप से मुलाकात डिप्रेशन के दौरान हो जाती है। हमें हमारा अस्तित्व, सत्य पता चल जाता है। और इसी का उदाहरण भगवत गीता है। भगवत गीता की शुरुआत भी तो विषाद से होती है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, कि अर्जुन डिप्रेशन का शिकार हो गया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आज से 5000 साल पहले डिप्रेशन था, अर्जुन इसका उदाहरण है। और भगवत गीता एक काउंसलिंग बुक है। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग तरीकों से अर्जुन की काउंसलिंग और थेरेपी ही तो करते हैं। मैंने जो भी सीखा है, फॉरनर की किताबें मैंने पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी थेरेपी की, लेकिन उनमें जो है वो विचारों की बातें हैं। लेकिन गीता में है वो विचारों के साथ साथ भावों की, कर्मों की, सबकी बातें हैं। तो गीता के अंदर अद्भुत संगम है। सीबीटी एक थेरेपी है साइकोलॉजी में, शायद कोई साइकोलॉजी बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो तो वो जानते होंगे। तो सीबीटी भगवत गीता से ही उत्पन्न हुई है। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपीज हैं बहुत सारी, वो भी कर्मयोग से निकली हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस थेरेपीज हैं बहुत सारी, मेडिटेशन है, ध्यान की विधियां हैं, हिप्नोथेरेपी है, वो भी भक्ति योग से निकली हुई थेरेपीज हैं।
तो 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, जिसे हम विराट रूप कहते हैं, वो भी हिप्नोथेरेपी का प्रयोग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हिप्नोटाइज करते हैं और उसके अचेतन मन से मुलाकात करवा देते हैं। तो जो उसके अंदर था उसने वही देखा, तो वो हिप्नोथेरेपी का महाप्रयोग था। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।